छल बल दल, अरे छल बल दल, अब और कुछ नहीं ध्यान, अरे छल बल दल और कुछ नहीं ध्यान। सीधे ये तस्कंदर चाहता है दया दृष्टि का दान। सीधे इच्छा थी कृपया दृष्टि की तो वह शिव धनुआ तोड़ा होता। यदि बल था तो उसी स्वयंवर में इस सीता से नाता जोड़ा होता। अरे सीते, अरे जब से तुझको लाया हूँ, ऐ सीते जब से तुझको लाया हूँ, तुम में अब भी पर्दा है। ऐ सीते जब से तुझको लाया हूँ, तुझ में अब भी पर्दा है। आंखें नीची रखती हो, तिनके की तरफ देखती हो, बातें दस्कंदर से करती हो। क्या यही लक्ष्य तुम्हारा है, जो इसे बीच में लाती हो? क्या तुमने मुझको तिनका समझा, जो तिनका मुझे दिखाती हो? दुष्ट निशाचर, तू क्या जाने तिनके को? सुन तिनके की बात। अरे पृथ्वी मेरी माता है और तिनका मेरा भ्रात। एक तिनके से जीवा गिरी, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा क्या पर्दा, पर्दा तो आंखों का ही है। सीते एक बात कान खोल कर सुन ले सीते। अरे अब तक चोर नम्रता से, अब तक चोर नम्रता से मैंने तुझको समझाया है। अब तक कर चोर नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर जब जब बीमा आया हूँ अपमानित कर टुकराया है। पर आखिरी बार कह रहा हूँ सीते, आखिरी बार कह रहा हूँ, जो मुझे नहीं अपनाएगी तो ये चंद्रहास, अरे ये चंद्रहास आज तुझे उस पार पहुंचाएगी। दुष्ट पापी, तू किस वीरता की बात करता है? यही वीरता कि एक स्त्री का हरण कर ले आया? क्या यही तेरी वीरता है कि उसे बार बार चंद्रहास दिखाकर डराता है? क्या यही तेरी वीरता है दुष्ट कि एक सीते इस जुबान को लगाम दे सीते। हम त्रिलोक विजेता रावण हैं, त्रिलोक विजेता। अरे दुष्ट निशाचर, क्यों पशु पर इतराता है? पिंजरे में बंद सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। क्या बात करती है? अरे वो तपस्वी, अरे वो तपस्वी जिनका तू गुणगान करती है। अरे अबला की नाक काटने से, अबला की नाक काटने से नहीं होती है नाक ऊंची। अरे अबला की नाक काटने से नहीं होती है नाक ऊंची। अबला पर हाथ उठाने से नहीं होती है धाक ऊंची। तेरे वो दोनों तपस्वी उनको क्षत्रिय मानती है। अरे धिक्कार है उनके क्षत्रियपन पर। क्या अकेली मेरी बहन उसकी नाक कान काटती है, वो क्षत्रिय बनता? किसके गुणगान करती है? सिंगनी को नंगी तलवार दिखाते हुए। अरे ये त्रिलोक विजेता है, जिसके कोलाहल मात्र से गर्भपात हो जाया करते हैं। सिंगनी को नंगी तलवार दिखाते हुए। अरे दुष्ट रावण, तू इतना अहंकार मत कर। अरे लंकेश नहीं कायर है तू, लंका में मुझे छिपाया है। जा कहीं डूब मर पानी में, क्यों खड़ग दिखाने आया है? अरे बड़ा खुश हुआ दस्कंदर आज। कायर कहती है, अरे भुजदंड में बल है, वो तपस्वी दर दर भटकेगा, दर दर भटकेगा। आज देख, अपने वर्तमान को देख सीते, अतीत में मत जा, वर्तमान में देख कौन विजेता है। अरे कौन विजेता है? ये त्रिलोक विजेता है। अब उसे दर दर की ठोकरें खाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बलवान मत कहो मूर्ख रावण, पर नारी को हर कर लाना क्या यही बलवानों की बातें हैं? यही बलवानों की बातें हैं, क्योंकि निशाचरों में कोई न्याय विधान नहीं होता। सीधे कहिए, एक अबला को तलवार दिखाना क्या यही मर्दानों की बातें हैं? सीधे मुझे और क्रोधित न कर। मैं क्या दूसरा नाम, अभिमान का दूसरा नाम लंकेश है। सीधे लंकेश है। दुष्ट रावण, तू अपने ज्ञान के अहंकार में इतना अंधा हो चुका है, क्या तुम्हें अपनी मृत्यु नजर नहीं आ रही? मेरी मृत्यु? मेरी मृत्यु? अरे कौन पैदा हो गया इस ब्रह्मांड में जो रावण को एक बार छूने मात्र से ही कोलाहल नहीं मचाते?
दुष्ट रावण, तुझे स्मरण नहीं है? तूने सीता का हरण नहीं बल्कि अपनी मृत्यु का अपहरण किया है। मही डोले गगन डोले, मही डोले गगन डोले, कदम मेरे जवानी से बोलते हैं बाहर पत्थर जरा उंगली हिलाने से, अब तो काल भी बेबी सीते लंका में आने से। दुष्ट रावण, तुम अपने अहंकार में इतने चूर हो चुके हो। एक बात याद रखना, जिस दिन मेरे स्वामी इस लंका में कदम रखेंगे उस दिन तेरा आखिरी दिन होगा। सताओ सीता को, अरे सताओ सीता को, 3 दिन का समय देता हूँ। सताओ सीता को 3 दिन का समय देता हूँ। यदि ना उचित उत्तर होगा तो ये चंद्रहास होगी और वो सर होगा। राम कहानी सुन रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। हे सूर्य वंश के सूरज, हे गोकुल के उजियारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। हे सूर्य वंश के सूरज, हे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधु भरी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम
जो मुझे मेरे स्वामी की कथा सुना रहा है, मैं उससे अनुरोध करती हूँ कि वो मेरे सामने आए, मेरे सामने आए। जय श्री राम। ये क्या, मैंने तो सोचा था कोई मेरे स्वामी का दूत आया होगा, परंतु मायावी तुम फिर से अपना भेष बदलकर मुझे सताने आ गए हो। यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। नहीं माते, आपने अपने पुत्र को नहीं पहचाना। वो मायावी रावण कभी भी किसी को भी स्वरूप बदल कर भेज सकता है। अवश्य ही उसकी ये कोई अन्य चाल है जो मुझे भयभीत कर रही है। हे माता, ऐ जगत जननी, ऐ जगदम्बे, कसम खा के मैं ये कहता हूँ, श्री राम प्रभु ने भेजा मुझे, उनकी सेवा में मैं रहता हूँ। हे माता सीते, आप ये मुद्रिका देखिए, क्या ये वही मुद्रिका नहीं है जो आपने गंगा पार करते समय प्रभु को, केवट को देने के लिए दी थी? यह तो वास्तविकता है, परंतु इसे तुम कैसे जानते हो? हे माता, मैं प्रभु राम का भक्त हनुमान हूँ और ये मेरा वास्तविक रूप वानर का है। मैं कोई छलावा या कोई राक्षस नहीं हूँ माते। आप अपने पुत्र को पहचानने की कोशिश कीजिए माते। वत्स, क्या तुम सच में ही के राजदूत हो? हाँ माते, हाँ। और मैं यही वृक्षों में छिपा हुआ सब देख रहा था जब उस पापी रावण ने आपकी तरफ चंद्रहास निकाली। तो हे माते, क्या आप सोचते हैं कि वो पापी आप तक पहुंच सकता था? ये आपका पुत्र बजरंगी यहीं पर बैठा था, लेकिन जब मैंने देखा कि आपने जो तिनका पकड़ा हुआ था, जब उसकी चंद्रहास उस तिनके का भी सामना नहीं कर सकी, तो हे माते, आपका मैं ऋणी हो गया। अपने पुत्र हनुमत को अपनी चरण रज लेने का आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। मेरे कैसे है पुत्र? वो ठीक तो है ना? वो मुझे याद तो करते होंगे। हे माता, परशुराम उनकी मत पूछो। आप तो मैं देख रहा था राक्षसियों के बीच रो के अपना मन हल्का तो कर लेते हो, लेकिन मेरे प्रभु राम तो ये भी नहीं कर सकते। वो एकदम अकेले रह गए माता। पुत्र हनुमान, कहीं ऐसा नहीं कि जब मेरा हरण हुआ उन्होंने भी मेरे हरण के साथ अपने हृदय से मुझे निकाल फेंका है? नहीं माते, नहीं। हृदय से उसको निकाला जाता है जो कोई हृदय में हो, लेकिन मेरे प्रभु राम के हृदय ही आप हो। हे माते, आप उनके हृदय से कैसे बाहर? हे माते, मुझसे इतना ही प्रेम करते हैं तो मुझे यहाँ आए इतने दिन हो गए हैं, उन्होंने अब तक मुझे खोजने की कोशिश क्यों नहीं की पुत्र? हे माते, मैं यहाँ छिपा सुन रहा था कि उस दुष्ट रावण ने आपको 1 माह का समय दिया है। हे माते, हमारे प्रभु राम आपका खोज करते हुए ऋषमुख पर्वत पे पहुंचे थे और महाराज सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई और महाराज सुग्रीव ने चारों तरफ वानर सेना को भेज दिया है और मैं भी महाराज सुग्रीव का ही सेवक हनुमान हूँ। तो हे माते, मैं प्रभु श्री राम का गुप्त दूत भी हूँ और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी सुधि अति शीघ्र उन तक पहुंचा दूं। लेकिन माते, मैं उनका गुप्त दूत भी हूँ। मैं यही सोच रहा, पहले आपकी सुधि लूंगा, उसके बाद थोड़ा बल रावण को भी दिखलाऊंगा। तो हे माते, मैं अब जाता हूँ और मैं अच्छी तरह निरीक्षण करना चाहता हूँ कि लंका की ध्रुव रचना क्या है जो मेरे प्रभु राम के युद्ध में काम आएगी। तो हे माते, अब मुझे आज्ञा दीजिए, हम अति शीघ्र जाते हैं। और लेकिन माते,
मैं जाने से पहले एक बार आपकी जरूरत लेने जरूर आऊंगा। पुत्र, मैं तुम्हें आज्ञा तो दे रही हूँ, किंतु इस दुष्ट रावण की नगरी का यह नहीं पता कि कहाँ इसने कौन सा मायावी जाल बिछाया है। तुम सावधानी से जाना पुत्र, मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ, परंतु थोड़ा संभल कर जाना पुत्र। हे माते, मैं बहुत दूर से आया हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ी अपनी सुधा बिता लूं, थोड़े से फल खा लूं। पुत्र, तुम इतनी दूर से आए हो तो ठीक है, तुम खा सकते हो, किंतु सावधान पुत्र, क्योंकि ये दुष्ट रावण कहाँ पर क्या मायावी जाल चला दे कुछ पता नहीं होगा। हे माते, मुझे तो आज्ञा नहीं है, नहीं तो माते मैं आपका पुत्र हनुमान आपको अपनी पीठ पे बैठा गए इस अथाह सागर से पार ले जाता, लेकिन ये आज्ञा मुझे नहीं है माते। तो अब अपने पुत्र को आज्ञा दीजिए माते, आज्ञा दीजिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान जी की। बैठे रहे, सभी के लिए व्यवस्था है। पुष्करणी सज्जनों के नाम मेरे पास है, 100 रुपए दिया।